कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियां लगें, यहाँ पर रोजगार हो। दमदार क्वालिटी, नंदन की गारंटी। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे अब साफ हो गए हैं और ऐसे में प्रशांत किशोर विजयी हुए हैं और एक बड़ा संदेश जो है वो बांकीपुर की जनता ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है। अब ऐसे में आज प्रशांत किशोर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि सर्टिफिकेट लेकर जब वो बाहर निकल रहे हैं तो क्या कुछ तस्वीरें आपको दिखेंगे, लोगों में किस तरीके से उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है प्रशांत किशोर के बाहर निकलते ही। और देखिए क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल कॉलेज के बाहर लगातार पटाखे फूट रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बेहद खुश है, उत्साहित है। इसी बीच सर्टिफिकेट लेने के बाद प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। आज तक आप हमेशा आपने दूसरों को जिताया है, ये पहला पॉलिटिकल डेब्यू है आपका, क्या कहिएगा सर? इस बार बांकीपुर की जनता ने हमें जिताया है और इसलिए जिताया है कि उनकी उम्मीद है, कि विश्वास है कि हम अपनी क्षमता अनुसार उनके हक की आवाज़ उठाएंगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो, वो हर संभव प्रयास करेंगे। आप भले ही बांकीपुर से चुनाव जीते हैं, लेकिन आप बात बिहार की करते हैं। बिहार की जनता को आपसे उम्मीद है जी, अगला कदम क्या होगा आपका? बिल्कुल, बांकीपुर का जो चुनाव हुआ है वो बांकीपुर के विधायक को चुनने के लिए नहीं हुआ। पहले दिन से ही हम लोगों ने एजेंडा जो रखा था कि हम लोगों का लक्ष्य ये रहा है कि बिहार में जो एनडीए को, भाजपा को बहुमत मिला है, तो हम लोगों की ऐसी अपेक्षा है कि एक अच्छा आदमी बिहार का नेतृत्व करे, ताकि बिहार का विकास हो, बिहार के बच्चों का विकास हो, यहाँ पढ़ाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन बंद हो। तो बांकीपुर का जो आज मैंडेट आया है, ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है, हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट शब्द में कहा। वो ठीक है, बधाई दी है, बधाई। सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए? क्या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र, चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है? बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई, बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। ये बात क्या बिहार का ये दुर्भाग्य भी रहा है कि बिहार में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी नहीं रही है?
तेजस्वी यादव के नशा। देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे कुशवाहा से ही बनाया था, तो आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से ही सीएम होगा। आप अरे भाई, हम क्या कह रहे हैं? जनता ने मैंडेट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, तो मुख्यमंत्री तो उन्हीं का होगा। हम लोग ये कह रहे हैं भाई, किसी काबिल व्यक्ति को बनाइए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में शिक्षा सुधारे, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में रोजगार लेकर आए, उस व्यक्ति को बनाइए जो बिहार में पलायन बंद करे। किसी जाति का हो, किसी विचारधारा का हो, उससे कोई फर्क नहीं है। बिहार में सुधार होना चाहिए। हमारे विधायक बनने से बिहार में सुधार नहीं होगा। हमारे विधायक बनने से, यहाँ भाजपा के आज हारने से जो संदेश भाजपा को लेना चाहिए, अगर वो इस संदेश को लेंगे, बिहार में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों का फायदा होगा। हम लोग तो अपनी ओर से कोशिश करेंगे ही। जब ये विधायक की नहीं थी तो भी बिहार के लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे, आगे भी और मजबूती से उठाएंगे। जेनजी का प्रोटेस्ट भी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ है इस उपचुनाव में। बांकीपुर में जो वोटिंग का पैटर्न है, उसमें युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। एक तरीके से ये अफसोस की बात है, लेकिन जेनजी को लेकर जो देश में माहौल है, उसका असर जरूर यहाँ भी पड़ा होगा। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया कि युवा कोई बहुत बड़ी संख्या में निकलकर अलग से वोट किया हो कि लोगों ने। यहाँ पर एक ही मुद्दा रहा है, जो एक अगर मुद्दा आप देखेंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और वो मैसेज बिल्कुल क्लियर शब्द में आज मत के द्वारा लोगों ने बताया है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 58,000 से जीती हुई थी, आज वहां करीब वो 20,000 से हारे हैं। अंदाजा लगाइए, करीब 78,000 लोग 6 महीने में अगर उन्होंने अपना मत बदला है, इसका मतलब है कि वो सम्राट चौधरी, जो एक ही निर्णय हुआ है इसमें अलग, जो नवंबर के मुकाबले हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने का, ये उसके खिलाफ वोट है। तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा था कि प्रशांत किशोर को सपोर्ट किया जाए ज्वाइंट कैंडिडेट के रूप में, तो क्या आने वाले समय में कांग्रेस के साथ? देखिए, ऐसा है, जन स्वराज चुनाव लड़ा है और जन स्वराज के साथ समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर विचारधारा के लोग, हर दल के लोग चुनाव लड़ने में मदद किए हैं। सबने ये कहा था कि प्रशांत जी अगर आप लड़िएगा तो लोग जाति, धर्म, दल और नेताओं की प्रति प्रतिबद्धता को छोड़कर ऊपर उठकर वोट देंगे, वरना 28 दिन में, ये 2 जुलाई को चुनाव की घोषणा हुई है, 28 दिन में भाजपा का 30 साल का किला इतनी आसानी से नहीं ढह सकता था। ये दिखाता है कि हर वर्ग के लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी दल के हों, किसी नेता को मानते हों, सबने इस बात पर एकजुट होकर वोट दिया है कि नहीं, बिहार में नेतृत्व बेहतर व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। बिहार में भी शिक्षा, रोजगार की बात होनी चाहिए। सिर्फ अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, मार पीट ये करने से हम लोग के बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं होगा। लोगों ने इस पर बहुत जमकर वोट किया है। वोटिंग परसेंटेज भले कम रहा हो, लेकिन 50%, करीब 50% लोगों ने हमको मत दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो बात हमने कही, हमने नाली गली की बात नहीं कही है, हमने सीधे 3 ही बात कही थी कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। अगर भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना है तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। और बिहार में जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, सबके मन में ये डर पैदा करना है कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार भी सकते हैं, तो प्रशांत किशोर को वोट दीजिए। मैंने इसी 3 बात पर चुनाव वोट मांगा है, लोगों ने वोट दिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा के लोग इन तीनों मुद्दों को एड्रेस करेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं प्रशांत किशोर, काफी खुश हैं और उन्होंने साफ कहा कि पहले वो लोगों को जिताया करते थे, अब खुद जीत रहे हैं। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर ने ये कहा भी कि उन्हें जनता ने जिताया है। तो तस्वीरें आप देख रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं वो भी सुन रहे थे। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से जीत हासिल की है और आगे क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है जश्न की, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।